नमस्कार, जय श्री कृष्णा के साथ में आपका स्वागत है। और स्वागत करते-करते मैं आपको ये बताऊँ कि कई बार इस तरह के व्यवधान आते हैं, आप जो कार्य कर रहे होते हो उसमें, कभी मानसिक रूप से, कभी तकनीकी रूप से। तकनीकी रूप से जो व्यवधान होते हैं, उनको हम किस तरह से धैर्यपूर्वक अपनाकर अपना जो मूल लक्ष्य है, उससे च्युत हुए बिना आगे बढ़ते हैं, इस बारे में जो अभ्यास हमें करना चाहिए, उसके संकेत भी श्रीमद् भगवद गीता में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और जो हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं या फिर हम ये बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस, उन सबको भी एड्रेस कृष्ण भगवान ने किया ही है। और आज जब हम नमन करके पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद गीते भगवद्वेषिणीम्। तो जो अमृत है एकत्व का, वो हम तक पहुंचाने वाली श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन सांख्य योग का उपदेश जब श्री कृष्ण से प्राप्त कर रहे हैं, अर्जुन विषाद योग के बाद में, तो वो उनको धीरे धीरे करके समझा रहे हैं कि भाई तेरे लिए यहां से जाना युद्ध को छोड़कर क्यों अच्छा नहीं है। और उस क्रम में अब आज जब हम आए तो वो कुछ और तर्क से उनको समझा रहे हैं। किनको? अर्जुन को। क्या कह रहे हैं 33वें श्लोक में? अथ चैत्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। और इसका अर्थ दिया, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। तो माननीय पुरुष की बात की है। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जो जिस जिस तरह से तैयार कर रहे हैं स्पष्टता के लिए, तो पहले दूसरे तीसरे अध्याय में एक तरह से उनका क्या रोल होना चाहिए उसकी स्पष्टता है। तो अगर युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए हैं और धर्म युद्ध है, तो पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस तरह का धर्म युद्ध जिस क्षत्रिय के हिस्से में आता है वो ऐसा है जैसे कि स्वर्ग के द्वार खोल दिए गए हों। तो इस बात का संबंध है कि मनुष्य अपनी डिग्निटी के साथ में एक्ट करे, यानी गरिमा के साथ कार्य करे, यानी अपने सम्मान का जो भाव है वो उसके अंदर स्पष्ट होना चाहिए। अब इस बात को लेके जो 12वें अध्याय में जब वो किस तरह का भक्त उनको प्रिय है, उसमें जब वो कहते हैं समय शत्रु च मित्र च तथा मान अपमानयो, वहां से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। सम पर रहने वाली बात तो निरंतर कह रहे हैं, पर यहाँ एक स्तर पर उनको कह रहे हैं कि जो कार्य करना युद्ध का, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जिसको धर्म युद्ध में भागीदार होने का सौभाग्य मिला है, यदि वो यहां से पलायन कर जाता है इस तरह के तर्क देते हुए कि इनके प्रति मेरे मन में करुणा है, ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, वो भय के कारण नहीं जा रहा है। वो जा किस लिए रहा है? क्योंकि वो उनको मारना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसके बंधु बांधव है, क्योंकि कौरवों के साथ में जो संबंध है उसके अलावा जो जो गुरुजन दूसरी ओर से पितामह भीष्म पितामह हैं, उन सबको मारकर जीवित रहूंगा, इस तरह के चिंतन को वो व्यक्त कर चुके हैं श्री कृष्ण के सामने। तो श्री कृष्ण जो उनसे कह रहे हैं कि अगर आप युद्ध से पलायन कर जाते हैं, और यदि हम इसको अपने जीवन की तरफ घटित करके देखें, तो अमुक समय में हमारी क्या भूमिका, हमारे द्वारा लोगों की क्या अपेक्षा है, हमारे कर्तव्य की क्या मांग है, उसको हम किसी प्रकार के तर्क बना के संशय के कारण पूरा न करके वहां से चले जाएंगे, तो हमारे अंदर एक कसक रह जाएगी। वो जो कसक है वो तो अंदरूनी तौर पर तो हमें लहूलुहान कर ही रही होगी, साथ ही साथ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उसके कारण जो तेरी अपकीर्ति होगी
वो मरने से भी बदतर है। यानी हमने अपनी आत्मा के साथ एक में एक होकर किसी क्षण विशेष में कर्तव्य की जो हमसे अपेक्षा है उसको पूरा करने के लिए अगर अपना अपना 100% नहीं दिया, हमने कुछ अपना बचा कर रख लिया, तो बचा हुआ बचा रहेगा नहीं, बल्कि वो जो प्रमाद है वो हमारी मृत्यु के समीप हमें जल्दी ले जाएगा। और हम जिस कीर्ति के हकदार हैं, जो श्रेय हमको मिलना चाहिए, वो मिलने की बजाय हमारी निंदा होगी। लोग हमारे भूमिका पर जिस तरह के अपकीर्ति के प्रश्न लगाएंगे, वो मरने से भी बदतर है। ये बात श्री कृष्ण ने यहाँ पर स्पष्ट कही है। ये जो पूरा संदर्भ है वो कहीं ना कहीं आप अपनी पूर्णता में स्थित होकर कर्म करें, और बल्कि जीवन पूर्णता से पूर्णता तक की यात्रा है, और बाकी का जो सब होना है वो तो होना ही है। क्योंकि अमुक अमुक स्थितियां हमारे हिस्से जो आई हैं, वो हमसे जो मांग करती हैं उनको लेते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। और साथ में अपनी पूर्णता के साथ जो हमारा सातत्य है, जो कंटिन्यूटी विद अवेयरनेस ऑफ अवर फुलनेस, उसको मिस नहीं करना है, यही बात है। और फुलनेस की बात को लेकर रामकृष्ण परमहंस के पास चलते हैं, और एक वाक्य उनका जो है कि सीढ़ी पर चढ़कर छत पर यदि हम पहुंचते हैं तो अंतिम सीढ़ी और छत एक हो जाते हैं। अंतिम सीढ़ी और छत एक हो जाते हैं। इस बात को अपने अंदर घटित करके देखें तो जो हम उन्नत अवस्था से कर्म कर रहे हैं, तो जिस तरह की भाव अवस्था में है उसमें, और जो पूर्णता, जो मुक्ति है, जो अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ बीइंग अलाइव है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ वाली बात भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाती है। और जो दूसरा अध्याय समाप्त होता है वहां भी एक श्लोक में एषा बाई ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति, वो जो ब्राह्मी स्थिति की बात है उसको अगर स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज के दूसरे एक वचन में से हम देखें तो बताते हैं कि सूर्य को अंधेरा छू नहीं सकता। छू सकता है? नहीं छू सकता। और अग्नि शिखा जो होती है उस पर धूल जम नहीं सकती है। उसी प्रकार ब्रह्म में कोई कर्तव्य हो नहीं सकता। अब आप देखिए, विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन इस विरोधाभास को समझते हुए जब हम अपनाते हैं तो हमारा जो आनंद है वो कहीं हिलता नहीं है। विरोधाभास क्या है कि कर्तव्य उसके लिए नहीं है जो ब्रह्म में स्थित है, ब्राह्मी स्थिति में है। लेकिन हम ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचे उसके लिए ये सारा जो एक्ट विद डिग्निटी है एट एवरी स्टेप, वो बहुत आवश्यक है। तो ये जो कुछ बातें हैं, उन बातों का क्या ऐसा नहीं है, हर एक बात का अपना महत्व है। और एक भर्तृहरि का नाम यदि आपने नहीं सुना ही होगा, तो उनका एक जो शतक में उन्होंने ऐसा कहा कि ब्रह्म मंडली मात्रम किम लोभाय मनस्विनः शफरिस्फुरितेन अब्धि क्षुब्धो न खलु जायते। कि मतलब समुद्र में जब मछली उछलती है ना, तो क्या होता है, समुद्र में कुछ हलचल होती है क्या? नहीं होती है। इसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड भी ज्ञानी को मिल जाए तो उसकी पूर्णात्मा में कोई हलचल नहीं होती है। अब ये देखिए किस अवस्था की बात कर रहे हैं, सारे संसार की उपलब्धियां आपके पास हैं लेकिन कोई हलचल नहीं हो रही। उस अवस्था तक ले जाने वाली जो परम करुणामय, कल्याणकारी, भक्त वत्सला श्रीमद् भगवद गीता है, उनके साथ में हम आनंद की ये यात्रा करते हुए आज 38वें दिन का समापन जब कर रहे हैं, तो हमारे दीनानाथ दिनेश जी जो हैं, उन्होंने जो अनुवाद किया है 33वें श्लोक के लिए, उन्होंने कहा अथ चैत्वमयम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी, निज धर्म को अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। 34वें श्लोक के लिए उन्होंने अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अपकीर्ति गाएंगे सभी, फिर इस अमिट अपमान से अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण पयान से। मतलब मृत्यु से भी अधिक ये बदनामी जो है वो खतरनाक है। लेकिन आपके जीवन में प्रसिद्धि हो, आपके जीवन में आनंद हो, आप अपने कर्म को पहचानते हुए
उस तरह से आचरण करें जो कि आपके लिए श्रेयस करें। ऐसी कामना मेरे आपके लिए सबके लिए श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए विदा लेने का समय। जय श्री कृष्णा।